हिंदी पाठ कक्षा 8 बाज और सांप। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेखक परिचय। हिंदी कहानी में आधुनिकता का बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का नाम अग्रणी यानी सबसे आगे है। लेखक निर्मल वर्मा का जन्म 19 अप्रैल सन 1929 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए मास्टर डिग्री हासिल करने के पश्चात अध्यापन किया, पढ़ाना शुरू किया। लेखक निर्मल वर्मा का हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। समान अधिकार से तात्पर्य कि इनको दोनों भाषाएं अच्छी तरीके से आती थी। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक आलेख रिपोर्टाज लिखे जो इनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। लेखक निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। इनकी कहानियों का संग्रह परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, उपन्यास वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख और अंतिम अरण्य उपन्यास उल्लेखनीय है। तो आइए देखते हैं कहानी। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। लेखक बता रहे हैं कि समुद्र के किनारे एक पर्वत है और पर्वत में एक गुफा है और गुफा में बिल्कुल अंधेरा है और उसी अंधेरी गुफा में एक सांप रहता है। समुद्र की लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती। यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती, मतलब समुद्र से उठने वाली जो लहरें हैं वो पर्वत की चट्टानों से टकराती थी, जिसकी वजह से काफ़ी शोर होता था। जिस जगह पर नदी और समंदर का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूर सी झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। आप अगर देखे होंगे जहाँ पर नदी, तालाब, झील, झरने बहाव अगर तेज हों, दो धाराएं आपस में मिलती हो तो वहाँ पर धाराओं के मिलने की वजह से झाग बनता है जो सफ़ेद मोतियों की लड़ियों के समान दिखाई देता है। खासकर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जब नदियाँ समंदर से मिलती है तो वहाँ पर यह दृश्य काफ़ी सुहावना होता है। और उसके साथ साथ आप पहाड़ की ऊंचाई से गिरते हुए झरनों को देखेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए वह सुखी और सुरक्षित है। इस तरह से सांप अपने मन में सोचता कि वो यहाँ पर इस गुफा में काफ़ी सुरक्षित है। नदियों का, समंदर का गर्जन तर्जन और सूरज की किरणें जब पड़ती उस पर चमकती, तो इस तरह से वो अपनी ही दुनिया में उसे लगता था कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और खुश भी हूँ। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी है, अपनी गुफा का मालिक है। न किसी से कुछ लेना, न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। उसे लगता था दुनियादारी के झंझट से हम बिल्कुल अलग हैं, सबसे दूर हैं, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, इस जगह का मैं ही मालिक हूँ। इस तरह से वो एकांत में अपने आप को काफ़ी खुश महसूस करता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया यही है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पर पंख खून से सने थे और वहाँ अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। बाज के गिरते ही सांप डर की वजह से अपने कोने में ही सिकुड़कर छुप गया। किंतु दूसरे क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। जैसे वो ध्यान से देखा तो उसे लगा कि बाज बिल्कुल घायल है, इसकी ज़िंदगी का जो आखिरी दौर चल रहा है, तो इसलिए उसने सोचा कि डरना बेकार है। यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी बाज के पास चला गया।
उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। खुश होते हुए फिर बाद में बोलता है कि भाई तुमने मरने की तैयारी बहुत जल्दी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। बाज को भी लगा कि उसका भी अंतिम समय आ पहुंचा है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाओगे। बाज ने कहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है भाई। मैंने अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता तो वो सब कुछ किया, मैंने सारे सुख भोग लिए। आसमान की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया, अर्थात आसमान में ऊंचाई तक, काफ़ी ऊंचाई तक हमने उड़ान भरी, आकाश का आनंद लिया, सब कुछ किया। अपनी ज़िंदगी में जितना कर सकता था मैंने उतना किया, उतना सुख भोगा, और मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। और बाज ने यह भी कहा कि तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारे नसीब में नहीं है कि तुम आकाश में उड़ने का आनंद कभी उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ। सांप कहता है बाज से कि आकाश को लेकर क्या करूँगा, मैं उसको चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? आकाश में मुझे रेंगने के लिए क्या वो मैं रेंग पाऊँगा? इसलिए मेरे लिए यही गुफा ही सबसे अच्छी है, आरामदेह है, सुरक्षित है, और तुम्हारा आकाश तुमको मुबारक हो। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है। सांप बाज की मूर्खता पर हंस रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि एक दिन तो सभी को मरना है, यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाना है। आखिर उड़ने और रेंगने में क्या भारी अंतर है? इसके मन में इस तरह की दुविधा आ गई। अचानक बाज ने अपना सिर झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों पर पड़ी दरारें, पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो अचानक बाज ने अपना सिर उठाया और चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो उसे गुफा में देखा कि चट्टानों में दरारें पड़ गई है और पानी टपक रहा है और चारों तरफ गुफा में बदबू फैली हुई है। ऐसा लगता है वर्षों से कोई चीज़ पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करोड़ चीख फूटी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की अंतिम इच्छा क्या थी? वह एक बार आसमान में फिर से उड़ान भरना चाहता था। बाज के ऐसी करोड़ चीख पर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, मतलब थोड़ा सा उसको लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है आकाश में कि अंतिम क्षणों में भी उड़ना चाहता है। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल और छटपटा रहा था। जिस तरह से बाज ने कहा कि काश मैं अंतिम क्षणों में भी आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकता, इस बात को सुनकर सांप के मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है आकाश में जिसके कारण बाज मरते दम तक आसमान में उड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? तो सांप ने बाज को उड़ने की सलाह दी, तरकीब बताया कि चट्टान के किनारे पर जाकर खड़े होकर वहाँ से उड़ान भर सकते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है। सांप बाज को सिखा रहा है कि चट्टान पर जाओ, वहाँ से उड़ान भरने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत हो जिसकी वजह से तुम उड़ान भर सको। और ये भी बताते हैं कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बाज में एक नई आशा जग गई। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। इस तरह से जब सांप ने उसे मोटिवेट किया, उसे प्रेरणा दी,
तो बाज के अंदर एक नई जोश, एक आशा उत्पन्न हुई और वो दोनों उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे ले गया और खुले आसमान को देखकर उसकी आंखें चमक गई, काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने गहरी और लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, लेकिन उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उसके पंखों पर जमे हुए खून को धो दिया, उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक लिया। सफ़ेद फेन यानी जो झाग बन रहे थे, नहर, नदी और समंदर मिल रहे थे, मिलने की वजह से जो धाराएं टकरा रही थी उससे झाग बन रहा था, तो उसी में वो विलीन हो गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, और जो लहरें थी समंदर की वो चट्टानों पर बार बार टकरा रही हो और उसके टकराने से ऐसा लग रहा था जैसे बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। उन्हें भी काफ़ी दुख हुआ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे पानी के बहाव में बाज आंखों से ओझल हो गया, यानी काफ़ी दूर तक बहता हुआ चला गया। उसके बाद फिर वो नज़र ही नहीं आ रहा था। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। जिस तरह से बाज ने मरते दम तक आसमान के प्रति उसके दिल में जो प्रेम की भावना थी, एक चाहत थी कि वो अंतिम समय में भी एक उड़ान भरे, तो इस बात को लेकर सांप सोचता रहा काफ़ी देर तक और देखता रहा कि किस तरह से बाज ने अंतिम समय में उड़ान भरी और लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया, किस तरह से उसका शरीर समंदर के जल में विलीन हो गया। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाज को अपनी तरफ खींचता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल में जो चैन थी, यानी कहने का तात्पर्य मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। सांप ने कहा कि मैं भी एक बार आसमान में जाकर देखूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी आकर्षक शक्ति है जो आसमान की तरफ बाज को अपनी ओर खींचता है। यानी कहने का तात्पर्य कि आसमान में उड़ने के लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है आसमान में, मैं भी एक बार ज़रूर देखूंगा, कुछ देर के लिए सही, परंतु ज़रूर जाऊंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सी चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धम्म से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। सांप ने भी बाज के कहने पर आसमान में उड़कर आसमान को देखने की इच्छा में उसने उड़ान भरी। चट्टान पर आया जहाँ पर बाज ने आखिरी उड़ान भरने की कोशिश की थी, उसी चट्टान पर अपने शरीर को खींचता हुआ आया और छलांग लगा लिया और जाकर नीचे चट्टानों पर गिर गया। ईश्वर की कृपा से वो बच गया, मरा नहीं। सांप हंसते कहा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ भी नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी ये पक्षी किस बूते, किस बल पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। मैं भी कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने भी आकाश देख लिया। जैसे वो चट्टान पर गिरा तो सांप यही बार बार सोच रहा है कि पक्षी जितने भी ये सब मूर्ख हैं और धरती के प्राणियों को छोटा समझते हैं, उनको धोखा देते हैं, और मैं अब कभी धोखा नहीं खाऊंगा। आकाश में सिर्फ रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं है, शरीर को संभालने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो इस तरह से मैं भी आकाश में कभी नहीं उड़ूंगा। आकाश को मैंने देख लिया और खूब देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था,
आकाश के गुण गाते नहीं थकता था, उसी की बातों में आकर आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बचा हूँ। अब मेरी बात समझ में आ गई और ये बात भी पक्की हो गई कि मैं अपनी खोखल में ही बड़ा सुख और कहीं नहीं मतलब साफ कह रहा है कि मेरी बात और भी पक्की हो गई कि इस खोखल यानी इस गुफा से बढ़कर सुख और कहीं भी नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता, आकाश में जो आकाश में उड़ने की जो आज़ादी है, जो स्वच्छंदता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चटकारे खाने लगता है, मेरा सिर घूमने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। इस तरह से साहब बता रहा है कि अपने प्राणों को, अपने जान को जोखिम में डालना किसी तरह की कोई चतुराई नहीं है। साहब सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। फिर अंत में साहब क्या सोच रहा है कि वो बाज अभागा था, दुर्भाग्यशाली था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर के बाद साहब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर ध्वनि, रहस्यमय गीत की आवाज़ उठी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु थोड़ी देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का जल नीला झिलमिला रहा था और चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। साहब ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। चतुर वही हैं जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। लहरों ने क्या कहा अपने गीत के माध्यम से कि चतुर वही हैं, चालाक वही व्यक्ति है जो अपने प्राणों को दांव पे लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से झेलता है, बहादुरी से उसका सामना करता है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त को बहाया, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। मतलब बाज ने जिस साहस के साथ अंतिम क्षणों में भी उड़ने का प्रयास किया, घायल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो इसी तरह से लहरें गीत गा रही है कि आने वाले समय में तुम्हारा जो ये काम है प्रकाश फैलाएगी, लोगों के दिल में साहस और बहादुरी से स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुमने आकाश की स्वच्छंदता, आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है, उन मस्त मौला व्यक्तियों के लिए हैं जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हमें नहीं डरना चाहिए और हमें अपने जीवन में संघर्ष करते हुए सब कुछ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और इस कहानी को लिखने वाले हैं निर्मल वर्मा। अभ्यास के यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।